दोस्तों दरगाह हज़रत शाहदुल्ला रहमान गाजी रहमतुल्लाह अलैह पूरे विदर्भ में हिंदू मुस्लिम एकता और सांप्रदायिक सौहार्द का एक बड़ा प्रतीक है। तो चलिए हजरत की दरगाह में जाते ज़ियारत करते हैं और उनकी तारीखी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आया हूँ अमरावती के ऐतिहासिक शहर अचलपुर में, और अचलपुर में दरगाह हज़रत शाहदुल्ला रहमान गाजी रहमतुल्लाह अलैह। आपका इतिहास हम जानेंगे। मेरे पीछे आप कुछ ऐतिहासिक कब्रिस्तान के मकबरे देख रहे हैं, तो चलिए अंदर चलते हैं, ज़ियारत करते हैं और हजरत की तारीखी जानते हैं। तो दोस्तों दरगाह में जाने से पहले यहाँ पे कब्रिस्तान में पुराने मकबरे देख सकते हैं ये, और सामने ही है दरगाह हजरत शाहदुल्ला रहमान गाजी रहमतुल्लाह अलैह की। और दोस्तों इसका ये एक और का कब्रिस्तान है, और पीछे भी ये काफ़ी बड़ा कब्रिस्तान है। ऐसे 3 हिस्सों में ये कब्रिस्तान बटा हुआ है, क्योंकि हजरत की तारीखी काफ़ी पुरानी है। उनके जो खादिम थे, उनके जो खिदमतगार थे, उन सब की ये सदियों पुरानी कब्रें हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है इस कब्रिस्तान में। तो दोस्तों मैं दरगाह के पास आ गया हूँ। दरगाह जो है ये बिछन के तालाब नदी के पास बनी हुई है। कितना बड़ा ये स्पेस है, और पास ही में यहाँ पे ये हजरत शाहदुल्ला रहमान गाजी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह है। तो चलिए अंदर चलते हैं, ज़ियारत करते हैं। खूबसूरत सा मौसम है दोस्तों, बारिश हुई है और हर जगह हरियाली हरियाली है। खूबसूरत सा माहौल यहाँ पे हमें हजरत शाहदुल्ला रहमान गाजी रहमतुल्लाह अलैह के दरगाह में देखने को। दोस्तों हजरत की जो दरगाह है, हजरत का जो मकबरा है, ये बिछन के तालाब के पास मौजूद है। दोस्तों यहाँ का जो कंस्ट्रक्शन है, तामीरी काम है, देख सकते हैं कि ये नदी के किनारे होने के कारण कितना खूबसूरत दिखाई दे रहा है। दोस्तों हजरत शाहदुल्ला रहमान गाजी रहमतुल्लाह अलैह की जो तारीख है, ये 1050 साल से भी ज़्यादा पुरानी है। उनके दाखिली दरवाज़ा यानी एंट्रेंस गेट के पास आ गए हैं। दोस्तों इस दरगाह का जो तामीरी काम है, ये अलाउद्दीन खिलजी से लेकर 1754 के आसपास जो नवाब यहाँ पर थे, तो उनके हुकूमत तक यहाँ पे कंस्ट्रक्शन, मरम्मत, रिपेयरिंग ये किए गए हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी से लेकर नवाबों तक के यहाँ पर कंस्ट्रक्शन किया है, मरम्मत की है दरगाह हज़रत शाहदुल्ला रहमान गाजी रहमतुल्लाह अलैह की। दोस्तों हजरत का जो मकबरा है, यहाँ पे हमें मछली के जो डिज़ाइन है यहाँ पे हर जगह दिखाई देंगे, क्योंकि इनका जो कबीला था, उनके कबीले का जो झंडा होता है उसका निशानी ये मछली थी। इसलिए मैं यहाँ पे जगह जगह जैसे मछली के यहाँ पे कोरे हुए, पत्थर पे कोरे हुए ये चित्र दिखाई देंगे। दोस्तों सामने आप जो देख रहे हैं, ये नक्कर खाना और उस्तानी अम्मा उस्ताद मोहतरम की मज़ार ये साइड वाले मकबरे में है। यहाँ पर ये हज़रत के अम्मी जान बीबी मलिका जहाँ की भी मज़ार है, और आपके 3 बड़े भाई इमाम गाजी, तैमूर गाजी और शाह बैरम गाजी की मज़ारें भी है। दोस्तों हज़रत शाहदुल्ला रहमान गाजी रहमतुल्लाह अलैह ये अफ़गानिस्तान के गजनी के रहने वाले थे, और इनका हिंदुस्तान आने का सबब भी बहुत ही रोचक है, जो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। यहाँ पे दरगाह परिसर में दोस्तों हमें बहुत से मज़ारें दिखाई देंगे, जो हज़रत के साथी, आपके लश्कर के साथी, आपके खिदमतगार, ये सब की मज़ारें यहाँ पर है। ये काफ़ी बड़ी दरगाह है। दोस्तों ये वाला जो मकबरा है, इसके अंदर जो अलाउद्दीन खिलजी के ख़ानदान वालों की ये कब्रें है। जब यहाँ पे तामीरात की जा रही थी, तो उनके ख़ानदान वाले जो रुके हुए थे, जिनकी भी मौत हुई, तो उन्हें यहाँ पे हजरत के मकबरे के अंदर ही यहाँ पे दफन किया गया था, उनके मकबरे के पास ही में। दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी के जो ख़ानदान वाले के मज़ार है, उनके पास ही में दोस्तों ये कुछ कब्रें हैं, जिनके तावीज़ों पर कुरान की आयतें लिखी हुई है। तो चलिए अब पास ही में शाही मस्जिद है, तो उस मस्जिद को देखते हैं। पास ही में यहाँ पे एक तारीखी मस्जिद, सात कमानों वाली ये मस्जिद काफ़ी पुरानी है। यहाँ पे कदबा इंस्क्रिप्शन लिखा हुआ है।
सामने ही मेहराब और मिंबर और मस्जिद जो है दोस्तों ये टोटली पत्थर में बनी हुई है। हजरत का हिंदुस्तान आने का सबब अचलपुर का जो राजा था, जो लोग उसके खिलाफ आवाज़ उठाते तो वो राजा उन मजलूमों को मार देता, बच्चों को मार देता था। वहाँ के लोगों ने उस जुल्मी राजा के जुल्म से निजात के लिए एक ग्रुप बनाया और ऐसे शख्स से मदद मांगेंगे जो हक के लिए लड़ता हो। जो उन लोगों को पता चला महमूद गजनवी हक के लिए लड़ते, मजलूमों के लिए लड़ते, तो कुछ लोगों ने अचलपुर से गजनी गए यहाँ की दास्तान बताने। अफगानिस्तान पहुंचने के बाद पता चला सुल्तान महमूद गजनवी ने पर्दाफाश कर दिए। उन्हें पता चला गजनी में आपके भांजे रहते शाह दुल्ला रहमान गाजी। वे लोग हजरत के दरबार गए तो देखा वहाँ खुशी का माहौल है। वहाँ के लोगों की फरियादें सुनी जा रही थी, किसी को घर, किसी को कुछ दिया जा रहा था, क्योंकि वहाँ शाह रहमान गाजी की शादी हो रही थी। इन लोगों से पूछा गया कि आपकी क्या ख्वाहिश है। इन लोगों ने कहा कि हम हिंदुस्तान के अचलपुर से आए, वहाँ का जो राजा है वो मजलूमों को बहुत तकलीफ देता, बच्चों को कत्ल कर देता। आप मेहंदी के दूल्हे थे, आप तख्त पर बैठे थे, सुबह आपकी शादी थी। आपने कहा मैं दुनिया से शादी नहीं करूँगा, मैं दिन से शादी करूँगा। आपने अपना सेहरा निकाले, चौकी पर रखे और जंग के लिए निकल गए। आपने कहा जो जंग पर जाना चाहता है वो चले और जो रुकना चाहता है वो रुके। आपके साथ आपकी अम्मी, बड़े भाई इमाम गाजी, तैमूर गाजी और शाह बैरम गाजी और आपके 14,000 का लश्कर आपके साथ आए, जो जंग करते करते बैतुल तक पहुंचे, जो अचलपुर से तकरीबन 100 किलोमीटर की दूरी पर है। वहां आपने कायम किया और 7 महीने तक वहां आपकी जंग चली। जंग के दरमियान आपके बहुत साथी शहीद हुए, जिन्हें यहाँ से 4-5 किलोमीटर दूर गंज शहदा में एक साथ दफन किया गया। आपने अल्लाह से दुआ की मेरी जंग हक के लिए है, मेरी जंग मजलूमों के लिए है, फिर जंग फ़तह क्यों नहीं हो रही? आपने इशा की नमाज़ पढ़ी, क़याम किया तो आपको अल्लाह की तरफ से बशारत हुई, आप अपना सर उतारो और अपने अम्मी के गोद में दो। और आपने अपना सर उतारा और अपने अम्मी के गोद में दिया। आपने बैतुल से अचलपुर तक तकरीबन 100 किलोमीटर तक बिना सर के जंग किए। यहाँ अचलपुर में राजा का खात्मा किया और मजलूमों को उस जुल्मी राजा से निजात दिलाई। आप गाज़ी है, आपने ज़मीन को हुक्म दिया, आप जिंदा समाये हुए हैं। आपकी विसाल 11 रबीउल अव्वल 392 हिजरी को हुई। अबरार में आपने दीन फैलाया, दीन के खातिर जिहाद किया। ये एक दरवाज़ा है और सामने वहाँ पे एक दरवाज़ा दिखाई दे रहा है और तीसरा दरवाज़ा इस ओर बना हुआ है। वैसे तीन ओर से आने के लिए एंट्री थी दरगाह में। काफ़ी खूबसूरत सा ये कंस्ट्रक्शन आप देख सकते हैं। हज़रत शाह दुल्ला रहमान गाजी रहमतुल्लाह अलैह की ये दरगाह। आपने अलाउद्दीन खिलजी को 3 दिनों तक ख्वाब में बशारत दी, आप हमारे ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं, आप यहाँ हो, आपको मालो दौलत मिलेगा, आप हिंदुस्तान पर हुकूमत करोगे। अलाउद्दीन खिलजी यहाँ पे आए, ज़ियारत किया और बहुत सा जो कंस्ट्रक्शन है दोस्तों ये अलाउद्दीन की हुकूमत में हुआ है। सामने आप जो देख रहे हैं ये शाहदुल्ला रहमान गाजी की दरगाह है। यहाँ का बहुत सा जो कंस्ट्रक्शन है अलाउद्दीन खिलजी ने किया हुआ है और बाद में यहाँ पे टाइम टू टाइम जो भी हुकूमत आई उन्होंने यहाँ पे मरम्मत रिपेयरिंग की है। सामने ही यहाँ पे ये एक मकबरा हमें दिखाई दे रहा है जो काफ़ी बड़ा ये मकबरा है। इसका गुंबद देखिए दोस्तों, दूर दूर से ये मकबरा दिखाई देता है। यहाँ पे जो भी नए दूल्हा दुल्हन की शादी होती है दोस्तों, तो वो दूल्हा दुल्हन हजरत की ज़ियारत के लिए आते हैं। तो ये था इतिहास हजरत शाह दुल्ला रहमान गाजी रहमतुल्लाह अलैह का। तो दोस्तों अभी हमने हज़रत शाह दुल्ला रहमान गाजी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह देखी। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगले ऐसे एक तरीके वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।